नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि आज से 100-150 वर्ष पहले या स्वतंत्रता के समय हमारे भारत की स्थिति कैसी थी, कैसा था उस समय के शहर और गांव। दादी नानी से अगर हम कोई पुरानी बात सुनते हैं उनके ज़माने की, तो वह किसी कहानी से कम नहीं लगता था और बड़े ही उत्सुकता से हम सुनते हैं। क्या उस समय भी रोज़ सुबह लोग स्कूल जाते थे, सभी लोग ऑफिस जाते थे, क्या चाट और गोलगप्पा बिकता था, मूवी और सीरियल लोग नहीं देखते थे, तो कैसा जीवन होता होगा, लोग अपना हॉलिडे कैसे बिताते थे। अगर आज के जीवन से तुलना की जाए तो बिल्कुल अलग ज़िंदगी थी। 100 वर्ष पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की स्थिति धीरे धीरे ही सही लेकिन बिल्कुल बदल गई। अब हम कहीं से पिछड़े नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम भी बराबर ही हैं। अन्य विकसित देशों की तुलना में हमारी भी स्थिति ठीक है। अगर हम बुजुर्गों से पुराने ज़माने की बात गहराई से पूछें तो वह हमें अपने गांव समाज की बातें बता सकते हैं, मगर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस समय क्या चल रहा था वह हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत ही खराब था। पूरे गांव में आपको कोई ढंग का पढ़ा लिखा आदमी ढूंढना मुश्किल था। शिक्षा की व्यवस्था प्रतिष्ठित परिवार या अमीर लोगों तक ही सीमित था, यानी स्कूल कॉलेज पाठशाला आदि होता ही नहीं था। यानी जब स्कूल ही नहीं होगा तो लोग पढ़ेंगे कहाँ से। इस माहौल में तो आपको कहीं शिक्षित महिला मिल जाए ये बड़ी ही मुश्किल की बात थी। लोग अपने गांव की तो पूरी खबर रखते थे, लेकिन शहर में क्या हो रहा है, सरकार की क्या नीतियां हैं, ये सब कुछ नहीं पता। यानी लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में ही व्यस्त रहते थे। उनकी सोचने का दायरा भी बहुत ही सीमित था। आम आदमी तो पूरा दिन मेहनत करता था कि शाम तक भोजन की व्यवस्था हो जाए। देश में क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं। तब कोई ऐसा अखबार भी नहीं था, ना कोई पत्रिका थी जिससे शहर और गांव तक पहुंच सके। कुछ अखबार या पत्रिका थी जो साप्ताहिक थी, जो बम्बई, कलकत्ता और बनारस आदि में छपता था, जो आम आदमी के पहुंच से परे था। बिजली नहीं थी, टेलीविज़न नहीं था, कोई संचार का माध्यम नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों में जागरूकता कहाँ से आएगी। यात्रा के लिए बस ट्रेन नहीं था, ज़्यादातर लोग बैलगाड़ी या पैदल ही कहीं जाते थे। आज से 100 वर्ष पहले लोग शादियों में पैदल ही बारात जाते थे, इसलिए वहाँ कुछ दिन रुककर बारात वापस आती थी। कई सप्ताह भर का समय लग जाता था। भारत की आम जनता बहुत ही कठिनाई भरा जीवन जीती थी, से किसी को कोई मतलब नहीं था। शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था। लोग छोटी छोटी बीमारी के कारण दुनिया छोड़कर चले जाते थे। भारत में डाक विभाग की स्थापना हो चुकी थी, शहर में रेलवे लाइन बिछ चुका था। ये सब व्यवस्था स्वतंत्रता के समय भारत की जनता को मिल चुकी थी, लेकिन हर गांव, हर शहर में उपलब्ध नहीं था। आम लोगों की भलाई के बारे में कोई क्या सोचेगा, क्योंकि हमारी सरकार तो अंग्रेज़ों की थी और हम उनके अधीन। अंग्रेजी सरकार अपने फ़ायदे के लिए ही भारतीयों पर शासन करती थी, उसे जनसाधारण से कोई मतलब नहीं था, ना ही उनकी भलाई में। अंग्रेज़ों ने तो सबसे बड़ा आघात भारत की अर्थव्यवस्था पे और भारतीयों के काम धंधों पे किया। उनके काम धंधों को चौपट कर दिया, उनके रोजगार को पूरी तरह से ठप कर दिया। भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गए, जो काम हाथों से होता था वो अब मशीनों से होने लगा। भारत को अंग्रेजों ने कच्चा माल प्राप्त करने का साधन बना लिया। भारतीय किसानों को अपनी इच्छा अनुसार खेती करने की आज़ादी नहीं थी उस समय। वह कपास, नील आदि की खेती करने के लिए मजबूर रहते थे। वो अंग्रेजों के आदेश का पालन करते थे, इसीलिए मजबूरी में इस तरह की खेती करते थे। और अपनी ही भूमि पर किसान बहुत अधिक मात्रा में टैक्स देते थे, यानी लगा
इस तरह भारत और भी गरीब होता गया और उसकी अर्थव्यवस्था गिरती गई और भारत की गरीब जनता अपना भरण पोषण के लिए ही संघर्ष करने लगी। अगर उस समय से तुलना की जाए तो आज हम कितने खुशहाल और सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। हर व्यक्ति का सामाजिक और राजनीतिक अधिकार है। देश विदेश की खबर रखते हैं। महिलाएं उस समय घर से बाहर नहीं जाती थी, किसी सभा या कार्यक्रम में भाग नहीं लेती थी। लेकिन आज हमारा भारत और उसकी जनता खुशहाली के रास्ते पर है और वह सपना सच हो गया जो हमारे देश के वीर शहीदों ने देखा था, उन महापुरुषों ने देखा था जो अपना तन मन धन खपा दिया इस देश के लिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।